प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। क्लास 9th का टॉपिक है साउंड। हम लोग पढ़ना है व्हाट इज साउंड। तो मैंने लिखा है साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन, जो हम लोग को सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किस चीज को सुन पाते हैं। ओके, तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली, जो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज को सुन पाते हैं। ओके, नोट एक है, याद देने वाली बात है, देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कुछ अदर फॉर्म भी है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि साउंड क्या है। तो साउंड जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करता है, जिसके वजह से हम लोग किस चीज को सुन पाते हैं। क्या एनर्जी सिर्फ साउंड ही है? नहीं, इसके अलावा और भी एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब क्या है? एनर्जी है ना, ये ध्यान दें। अब आते हैं, एक और नोट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वी कैन नाइदर क्रिएट, ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, नो डिस्ट्रॉय एनर्जी। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि साउंड क्या है। हम लोगों ने देखा साउंड जो है बेसिकली एक एनर्जी है जो हमारे कान में सेंसेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको सुन पाते हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि एनर्जी का और फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। फिर हम लोगों ने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो होता है वो नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, जस्ट वन फॉर्म से अनदर फॉर्म तक हम लोग उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि हाउ साउंड प्रोड्यूस। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू मीन अबाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का क्या मतलब हुआ? तो वाइब्रेशन मींस ए काइंड ऑफ रैपिड, क्या है? रैपिड, तेजी तेजी से, टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे और पीछे का, बहुत तेजी से आगे और पीछे का जो मोशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। तो साउंड जो होता है डिफरेंट बॉडी में वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और वाइब्रेशन क्या है? तो वाइब्रेशन जो है किसी बॉडी में, है ना, एक तरह का रैपिड ट्रू और फ्रो मोशन, यानी कि आगे और पीछे का मोशन है। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। किसी ह्यूमन बॉडी में साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? तो उसके वोकल कॉर्ड में जो हम लोग आवाज बोलते हैं, जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, आपको क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड क्या है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कहाँ से होता है? ये सेंसेशन पैदा करता है हमारे कानों में। अब बात दूसरा कि कितना तरह के एनर्जी होते हैं। एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। फिर तीसरा बात हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी क्रिएट किया सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज वाइब्रेशन। हम लोगों ने वाइब्रेशन मतलब बहुत तेजी से ट्रू और फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे का जो मोशन होता है बहुत तेजी से, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे बॉडी में जो ट्रू और फ्रो मोशन होता है, सॉरी, हमारे वोकल कॉर्ड में जो ट्रू और फ्रो मोशन होता है, उसके वजह से हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। फिर हमने बात की है कि जैसे बर्ड्स होते हैं, उसके विंग्स जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह मान लीजिए अगर कोई रबर बैंड है ना, और उसको दो बांध दिया जाए और उसको खींच के छोड़ दिया जाए, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोपगेट होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड प्रोपगेट होता है, बेसिकली प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें एक टॉपिक है हम लोग का मीडियम। क्या पढ़ना है? मीडियम।
व्हाट इज मीडियम? द मैटर और सबस्टाम, वो मैटर और सबस्टाम थ्रू भी साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। वो मैटर और सबस्टाम जिसके थ्रू साउंड जो होता है ट्रांसमिटेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम। मीडियम कैसे हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तभी हम लोगों ने देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या है? ट्रू और फ्रो, आगे और पीछे बहुत रैपिड तरह से मोशन हो पार्टिकल में, उसे कहते हैं वाइब्रेशन। फिर हमने पढ़ा कि मीडियम, मीडियम क्या है? वो मैटर और सबस्टांस जिसमें जिसके थ्रू साउंड जो होता है ट्रांसमिटेड होता है, उसको कहते हैं मीडियम। मीडियम कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बात करते हैं कि साउंड का क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एक ही तरह का स्पीड होता है? नहीं, साउंड का स्पीड अलग अलग मीडियम में या वेब का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? तो साउंड का स्पीड डिपेंड करता है मीडियम के इलास्टिसिटी। साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम की इलास्टिसिटी और मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम की इलास्टिसिटी और मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर बात करें तो एयर में जो साउंड होता है उसका स्पीड 332 333 मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। सबसे ज्यादा स्पीड क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है? साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है उसको हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है, देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।